नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं विशाल झा आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक कमरेन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग करने के कई स्टेप्स हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है। पहले तो हमें ये समझना है ना, तभी तो हम आगे के स्टेप पर बढ़ेंगे। तो कंटेंट राइटिंग सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो कंटेंट जो होता है वो एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है जो एजुकेट करता है, इन्फॉर्म करता है, एंटरटेन करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, कन्विंस भी करता है। किसको? एक स्पेसिफिक ऑडियंस को, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को एक तरह से ये सारी चीजें वो करता है। इन्फॉर्म, एंटरटेन, मोटिवेट, इंस्पायर। तो हमें इस तरह का कंटेंट राइटिंग तैयार करना होता है जो सामने वाले को ये सारी चीजें उसके अंदर कहीं ना कहीं दिखने, उसको भी दिखे कि उसको हमारे कंटेंट से अ, कोई वो एजुकेट हो रहा है, उसे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो एंटरटेन भी हो रहा है, मोटिवेट भी हो रहा है, इंस्पायर भी हो रहा है। तो इस तरह अगर जो हमारी ऑडियंस है वो अगर ये सारी चीजें फील करती है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो एक बेहतर कंटेंट हम मान सकते हैं। तो शुरुआत में तो एज अ बिगनर अगर देखें तो वो आप कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस पर काम करते जाओगे तो और भी बेहतर बनते जाओगे, जिससे कि आपका जो कंटेंट जिस पे आप राइटिंग करोगे तो वो लोगों को भी पसंद आएगा और लोग आपकी तरह ऑटोमेटिकली खींचे चले आएंगे। तो ये सारी चीजें, उसके लिए एक बेहतर कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं और उन स्टेप्स को जानते हैं जिनसे हम एक बेहतर कंटेंट अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करा सकते हैं। एक बेहतर कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने के लिए एक शुरुआत में सबसे पहला हमारा स्टेप जो होता है वो है बिल्ड अ पोर्टफोलियो। आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना है जिससे कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके थ्रू आप अपना कंटेंट राइटिंग की शुरुआत करोगे और ये जो स्टेज है ना, इसमें आपको कई तरह के फीडबैक्स मिलेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट स्टार्ट करना है। कई लोग यहाँ पे ये होगा कि वो गिव अप कर देते हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है। आपको शुरुआत में ही एक स्टेप लेना है एक बेहतर कंटेंट राइटर बनने के लिए। तो उसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना है जो बहुत ही प्रिसाइज हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, है ना। उसमें कुछ आप क्रिएटिविटी दिखा के उसको और भी अ, लोगों के लिए ऐसा बना दो कि लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली खिंचे चले आए। तो इस तरह से हमारा ये हो गया पहला स्टेप जिसमें हमें एक पोर्टफोलियो तैयार करना है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ स्टार्ट क्रिएटिंग सोशल प्रूफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट क्रिएटिंग सोशल प्रूफ। ये क्या होता है? ये समझने वाली बात है कि स्टार्ट क्रिएटिंग सोशल प्रूफ होता क्या है। तो एज अ कंटेंट राइटर आपको क्या देखना है
कि आपको अपना एक सोशल प्रूफ क्रिएट करना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप बहुत ही इजीली अपना सोशल प्रूफ तैयार कर सकते हो, वो है कोरा। वहां पे आप अपना एक सोशल प्रूफ इजीली रेडी कर सकते हो। और ये आप जो कोरा है वो आपको सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं प्रदान करता है, साथ ही ये आपको तरह तरह के राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ से आप अपना सोशल प्रूफ को और भी बढ़िया तरीके से क्रिएट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि जो सोशल प्रूफ क्रिएट करने में कोरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेसेसरी होता है। अगर इसके थ्रू ही आप एक बेहतर सोशल प्रूफ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कोरा की हेल्प लेनी है। तो आई थिंक आपको ये वाला स्टेप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। बिल्ड अथॉरिटी विद अ ब्लॉग। आपको एक अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कि अपने ब्लॉग के साथ, जो भी आप ब्लॉग करोगे, ब्लॉगिंग करोगे, तो उसके साथ आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो कंटेंट है वो और भी बेहतर हो, और भी प्रिसाइज दिखे। और इसके बारे में थोड़ा और डीपली समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। अथॉरिटी जो होता है ये अल्टीमेट पैरामीटर होता है। अगर कंटेंट राइटिंग के नजरिए से हम देखें तो जो अथॉरिटी है वो बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है। अगर आप एक सेंस ऑफ अथॉरिटी क्रिएट कर दो, जो एक्सपर्टीज होती है आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पाओगे, क्योंकि आप एक बेहतर अथॉरिटी अगर बिल्ड कर रहे हो तो आप बहुत सी एक्सपर्टीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, और साथ ही उनको कन्वर्ट भी कर पाओगे एक अच्छे हाइयर प्राइस में, ठीक है। अगर आप इसमें एक अच्छी सेंस ऑफ अथॉरिटी को क्रिएट करते हो तो आप अपने आप को एक मौका देते हो कि आप एक बेहतर एक्सपर्टीज क्रिएट करोगे कहीं ना कहीं, जिससे कि आपका हाइयर प्राइस रेट भी बढ़ेगा और आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो। जैसे हम ब्लॉग करते हैं, तो ब्लॉग एक बहुत ही इजी तरीका है जिससे कि हम अपना अथॉरिटी बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। अगेन अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो हम ब्लॉग का यूज करते हैं वो एज अ टूल हम यूज करते हैं अपनी जो कैपेबिलिटीज और अथॉरिटीज को शोकेस करने के लिए, कहीं ना कहीं उसको शो करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एक्सट्रीमली इजी होता है। शुरुआत में तो टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आप काम करोगे उस पे और रिसर्च करोगे, जितना R&D करोगे उतना ही आपको उसमें प्रॉफिट होगा, उतना ही आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको अपना एक ब्लॉग सेटअप करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़, क्रिएट अ पिच। अब बात आती है कि हम किस तरह से एक बढ़िया पिच रेडी कर सकते हैं अपने कंटेंट राइटिंग के लिए। जो एक, अगर हम बात करें किसी ग्रेट पिच की, तो जो हमारा पिच होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये आपका एक तरह से सवाल हो सकता है कि जो ग्रेट ग्रेट पिच या फिर पिच कह लो, पिच जो होता है वो कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, वो आपका एकदम सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। समझे आप कि आपका जो पिच होता है, आप जब अपना पिच क्रिएट करते हो तो वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए,
है ना, जैसे मैंने बताया क्लियर होना चाहिए। इससे क्या होगा, क्लियर होगा तो सामने वाले को भी तो समझ में आएगा, उससे उसका और भी ज्यादा मन करेगा कि वो और ज्यादा देखेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि टू द पॉइंट होना चाहिए। आपको कुछ उल जलूल नहीं लिखना है, आपको सीधे टू द पॉइंट बताना है। जो भी जब आप अपनी पिच क्रिएट करोगे तो उसमें टू द पॉइंट आपको रहना है, अपने टॉपिक से भटकना नहीं है, समझ लो। इस तरह से आपको पिच को क्रिएट करना है। और आप जब पिच तैयार कर रहे हो तो उस टाइम आप अपने आप को ये समझो कि आप एज अ राइटर काम कर रहे हो, तब सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए इजी हो जाएगी। क्योंकि जब आप एज अ राइटर के माइंडसेट से काम करोगे ना, तो आप उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कहीं ना बहुत हाइयर लेवल पे होगा, जिससे कि आपके जो एक्शन भी होंगे वो एक हाइयर लेवल की तरह होंगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको काम करना है। और ये जो है, ये लगता है कि शुरुआत में लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट, बट धीरे धीरे जैसे ही आप करते जाओगे इसमें काम, तो और भी बेहतर बनते जाओगे। और हम अपना इफेक्टिव पिच कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एलिमेंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा पिच होना चाहिए वो, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स ऐसे हमें यूज करने चाहिए जो उस पिच को और भी अट्रैक्टिव बनाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला हमारा होना चाहिए क्लीन सब्जेक्ट लाइन, हमारा होना चाहिए। समझ, कि हमारा जो सब्जेक्ट लाइन हो वो तो पहले क्लीन हो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो वो क्लीन होना एक बहुत ही जरूरी है। और साथ ही उसमें एड्रेस आपका होना चाहिए और रेसिपिएंट नेम होना चाहिए। तो इस तरह से आपको काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आई थिंक आपको क्रिएट अ पिच के बारे में मैंने अच्छे से बताया है, क्योंकि इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अपनी पिच को सिंपल रखना है और टू द पॉइंट रखना है। अगर आप इस तरह से चलते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। नंबर 5 है ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। आपका एक सवाल भी हो सकता है यहाँ पे कि हमें फेसबुक ग्रुप और कम्युनिटीज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। am I राइट, है ना। आपका हो सकता है सवाल कि अगर हम फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, हम क्यों फेसबुक ग्रुप और कम्युनिटीज ज्वाइन करें, क्यों। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसलिए फेसबुक ग्रुप और कम्युनिटीज ज्वाइन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आमतौर पर इन ग्रुप्स में क्या होता है कि जो आप पोस्ट करते हो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, फेसबुक मान लो आपने फॉर एग्जांपल फेसबुक पर कोई ग्रुप है और वो ग्रुप स्टडी से रिलेटेड कोई ग्रुप है और आपने वहां पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपने कोई भी फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन किया स्टडी से रिलेटेड, तो और उसमें आपने अपने कंटेंट देने लग गए जो कि स्टडी से ही रिलेटेड है मान लो, तो उन लोगों की उस चीज की नीड थी और आपने उस नीड को फुलफिल कर दिया, तो बात तो वैसे ही बन गई। उन लोगों को जरूरत थी, आपने उस जरूरत को ही अवसर में अपने लिए बदला, तो जिससे कि आपका काम हो गया और वो लोग आपके पोस्ट को पढ़ने लग गए। डेली आप डेली एक पोस्ट डालने लग गए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट राइटिंग में आप और भी बेहतर होते जाओगे, और भी कहीं ना कहीं आप में क्रिएटिविटी दिखने लग जाएगी। वो एक दिन में नहीं होगी, वो धीरे धीरे होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक ऐसे कुछ टाइम बाद एक ऐसे स्टेज में आ जाओगे कि आप एक बेहतर कंटेंट राइटर बन के निकलोगे। तो इस वजह से हमें फेसबुक ग्रुप और कम्युनिटीज को ज्वाइन करना चाहिए।
ताकि वहां से हमें कई बार तो फीडबैक्स भी मिलते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट उनसे कहीं ना कहीं हमें फायदा भी होता है, क्योंकि अगर हमें अपनी गलतियों के बारे में ही नहीं पता चलेगा तो हम उन पे काम कब करें, काम कैसे करें। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, जब हमें अपनी गलतियों का भी पता चलेगा तो हम उसमें और बेहतर करेंगे और उसमें निखार निकल के आएगा फिर। तो इस वजह से हमें फेसबुक ग्रुप और कम्युनिटीज को ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेटअप एंड ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। जो लिंक्डइन है उस पे अपना प्रोफाइल क्यों सेटअप करना चाहिए, क्यों ऑप्टिमाइज करना चाहिए, तो वो इसलिए करना चाहिए। अगर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना, तो बहुत से लोग ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत कम लोग ही यूज करते हैं, बट अगर ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम जैसे फेसबुक वाले ग्रुप में मैंने आपको बताया, वहां से हमें अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिलेंगे अगर हम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, लिंक्डइन में भी हम अगर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो यहाँ पे भी हम एक अपने जो हम कंटेंट राइट करते हैं तो उसको हम यहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं, जिससे यहाँ भी हमें ग्रुप तो यहाँ भी बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने प्रोफाइल सेटअप करके और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम बहुत ही इजीली, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको एक बेहतर कंटेंट राइटर बनने की ओर ले जाएगी अगर आप इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो। तो इस तरह से आपको अपना लिंक्डइन जो ये है इसको आपको थोड़ा सीरियसली भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छे, अगर आप अच्छे कंटेंट पोस्ट करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि जब ज्यादा लोग आपकी तरफ देखेंगे कि हाँ आप अगर डेली का आपने एक बना लिया है कि हाँ मैं डेली करूंगा, तो आपको डेली ही करना है, जिससे कि लोग भी आपकी तरफ इजिली अट्रैक्ट हो पाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेटअप एंड ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन। अगला स्टेप है अप्लाई फॉर कंपनीज विद ओपनिंग्स। तो ये जो है अप्लाई फॉर कंपनीज विद ओपनिंग, आप सोच रहे होंगे मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, ये तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको क्या चीज है जिस पर नजर रखनी है, वो ये है कि आप जो भी कंपनीज के जॉब पोर्टल्स होते हैं, है ना, जो भी कंपनीज अपने जॉब पोर्टल्स निकालती है, आपको उस पे ध्यान रखना है, समझ रहे हो। आपको उन जॉब पोर्टल्स पर ध्यान रखना है, और जो ये आपको और भी बढ़िया एक्सपीरियंस डे बाय डे देती जाएगी, क्योंकि अगर आप जॉब पोर्टल्स पर आपकी निगाहें होगी तो आप और भी अपने कंटेंट में सुधार करते जाओगे जॉब पोर्टल्स को देख देख के, ठीक है, समझ रहे। जो कंपनीज जॉब पोर्टल्स निकालती है, अगर आप उस पर अपनी निगाहें रखोगे और उसमें थोड़ा मेहनत करोगे तो इससे आप एक बेहतर एक्सपीरियंस आपको गेन होगा, और आप उसमें और ही आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बेहतर बनते ही चले जाओगे। और जो कंपनीज खुद एक बेहतर कंटेंट राइटर को फाइंड करती है, तो अगर आप उनकी ये नीड को फुलफिल कर दो तो उनका तो उनके लिए प्रॉफिट है, और साथ ही आपके लिए तो है ना, क्योंकि उससे आपको और काम करने का मौका मिलेगा। और आप अगर किसी कंपनी के लिए भी काम करते हो, क्योंकि उसमें आप और आपकी क्रिएटिविटी निखर के आएगी,
समझ रहे हो। और आप जितना उसमें काम करोगे, जितना कंटेंट राइटिंग पर फोकस रहोगे, उतना आपका बेस्ट निकल के आएगा। तो इस तरह से आपको काम करना। लास्ट स्टेप है कि ज्वाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स। तो आपको समझ, आपको इस हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है, कि जितने भी कंटेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपको उनको शॉर्ट लिस्ट करना है और उन सभी प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना है। समझ रहे हो। तो उन सारे प्लेटफॉर्म को जब आप ज्वाइन करोगे, तो अगर आपसे कोई बेहतर भी है उसमें, तो आप उन लोगों से भी ज्यादा सीख पाओगे। और उसमें तो सारा खेल सीखने का है। जितना आप ज्यादा सीखते जाओगे, उतना ही ज्यादा उसमें बेहतर बनते जाओगे। एक दिन में कोई नहीं बन जाता है, बट जितना आप उसमें टाइम दोगे, जितना आप उसमें अपना 110% अगर आप उसमें लगाते हो, और अगर आप किसी भी काम को पूरे फोकस, पूरे अपना टाइम दे के अगर लगा रहे हो, तो वो एक ना एक दिन जरूर आपके अंदर दिखने लग जाएगा। आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा कि हाँ, आई एम अ गुड कंटेंट राइटर। तो इस तरह से आपको काम करना होगा। इस तरह से आपको एक बेहतर कंटेंट राइटर बनने के लिए ये सारे जो स्टेप्स है, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप में भी एक बेहतर कंटेंट राइटर का वो जो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं भी हूँ एक बढ़िया कंटेंट राइटर, वो दिखने लग जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।